नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वर्षा है और मेरे एक यूट्यूब पे एक छोटा सा चैनल है जिसमें मैं ब्लॉगिंग तो करती हूँ बट आज मैं अपना पीओवी देना चाहती हूँ। जो ये आजकल आप न्यूज में सुनते होंगे त्विषा शर्मा का और दीपिका नागर का केस, मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आखिर दोषी कौन है। आप मेरा थंबनेल भी देख सकते हैं कि कौन दोषी है। तो मैं एक छोटी सी लाइन जो है, कहीं मैंने पढ़ी थी वो लाइन और मैं आपको फिर से पढ़ के बताना चाहती हूँ कि उसमें लिखा गया था, शायद वो आपको भी पसंद आएगी। हत्यारे हैं वो माँ बाप जो झुलसती बेटी को छोड़ आए ससुराल सुलह करने के नाम पर। मतलब अगर ससुराल में कोई भी लड़ाई झगड़े कुछ भी होता है, हम बेटियां अपने माँ बाप को जरूर बताती है। उसी तरह त्विषा ने, दीपिका ने भी अपनी मम्मा को या अपने फादर को बताया कि उनको दहेज चाहिए, किसी को 10 लाख रुपए चाहिए, किसी को फॉर्च्यूनर चाहिए, राइट। तो उस समय इनके मम्मी पापा क्यों नहीं स्टैंड लेते, क्यों स्टैंड नहीं लेते? उस समय इनको शर्मा जी, वर्मा जी, मिस्टर खुराना, इन सब की हो जाती है टेंशन कि अरे वो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। तब अब तक क्या हो जाता आपको? तब तो आप बिल्कुल मना कर देते कि नहीं बेटा। मैंने त्विषा की मम्मी का कहते व्हाट्सएप चैट भी जो आज इंटरनेट पे बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, वो कहती हैं कि हाँ हम तो दे देंगे, हम उनके पैर झुक जाएंगे, पैरों में झुक जाएंगे। वो पापा को अगर पैर पे झुकवाना चाहते हैं तो हम झुक जाएंगे। ये क्या मतलब है? आज जब उनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, ठीक है, तो अब आप पुलिस स्टेशन के सामने धरने दे रहे हैं, हर मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैंपेन चालू कर रहे हैं। ये क्या है? अब आपकी सोसाइटी कहाँ चली गई? अब आपकी इज्जत, रिस्पेक्ट कहाँ चली गई? चार लोग जिनकी वजह से आपकी बेटी, आपके समाज की, आपके घर की इज्जत खराब हो गई थी आपकी बेटी के घर आने पे। ये सिर्फ किताबों पे अच्छा लगता है कि एक मरी हुई बेटी से अच्छी तो एक डिवोर्सी बेटी है। नो गाइस, नो। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के पेरेंट्स सबसे बड़े दोषी हैं। ये फैमिली में ये बोलते हैं कि आप एडजस्टमेंट कीजिए, नहीं आप ही की गलती है, नहीं आप ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, नहीं आप ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब बातें बोल बोल के लड़की डिप्रेशन में चली जाती है और वो कुछ ऐसा कदम उठा लेते हैं या फिर ससुराल वाले उनके साथ ऐसा कुछ गलत कर देते हैं। मुझे सबसे बड़े दोषी तो ये माँ बाप ही लगते हैं, सबसे बड़े दोषी यही लगते हैं। सबसे पहले जेल इन्हें जाना चाहिए। इनको ये आज ये क्या दिखा रहे सोसाइटी को, या वो अपनी बेटी को दिखा रहे? नहीं, आपको कोई दुख नहीं है आपकी बेटी का जाने का, आपको कोई दुख नहीं। अगर होता, जरा सा भी उसके दुख होता ना तो आप उसी दिन एक्शन ले लेते। आपको आज इतनी कड़कती धूप में थानों के चक्कर नहीं काटने पड़ते, इतना मीडिया ट्रायल आपके साथ नहीं चल रहा होता। सिर्फ एक डिवोर्स फाइल होता, वो आपकी बेटी दोनों की दोनों, चाहे वो दीपिका हो चाहे वो त्विषा हो, दोनों की दोनों वेल एजुकेटेड थी, वो अपनी लाइफ की जंग फिर खुद ही लड़ती। बस आपको उनको वहां से लेके आना था और सेव करना था, जस्ट इतना सा स्टेप था। और आज जो स्टेप आज उनके लिए आप उनका पोस्टमार्टम कर रहे हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये क्या है? आज आपके पास ताकत आ गई, आज आपके पास बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई, आपको कोई दुख नहीं है। आप जस्ट उनको दिखा रहे हो, या तो पहले आप समाज को दिखा रहे थे कि हमने इतना अच्छा गिफ्ट दिया, इतनी शादी की, इतने पैसों की शादी की अपनी बेटी को। आज आप बेटियां हैं उनको दिखाना चाहते हो, जो जा चुकी हैं उनको दिखा रहे हो कि हाँ देखो हमने आपके लिए जस्टिस कर रहे हैं। नहीं, अब वो मर चुकी हैं, वो मोर्चू में पिछले 10 दिन से हैं। आज उनकी जो एक मतलब उन्हें एक अच्छा सा अंतिम संस्कार भी नहीं मिल पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पोस्टमार्टम। आज ये करने से पहले अगर वो कर चुका होता तो आज ये सब ये नहीं करना होता आपको। मुझे आज सभी पेरेंट्स से ये बोलना है कि बेटियों को पढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बेटियों को रख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, उनको इतने अच्छे शादियों में गिफ्ट्स देके उन्हें विदा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक थोड़ा सा सपोर्ट, एक छोटा सा हाथ का, जैसे बच्चा जब चलता है तो उसकी माँ, उसका पिता इतनी छोटी सी उंगली देके उसके हाथ को पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं ना, तो टाइम पे जब एक लड़की को एक जरूरत पड़ती है अपने मम्मी पापा की, जो वो जीवन में अपने लड़खड़ा रहे होते, तो उसको एक छोटा सा हाथ, उसकी एक छोटी सी उंगली उसको एक बार फिर देना हर पेरेंट्स को चाहिए, कि ताकि वो बेटी अपना जीवन को फिर से रीस्टार्ट कर सके, बहुत अच्छी तरीके से संभाल सके जो बिगड़ चुका है। इतना ज्यादा ना बिगड़ जाए कि ना बेटी हाथ में रहे, ना आपकी रिस्पेक्ट हाथ में रहे। अगर वो आज वो होती आपके घर में तो शायद अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से करती, नया ट्राई करती तो कुछ अच्छा बन भी पाती।
बट नहीं, आप लोगों ने सिर्फ सोसाइटी कर करके उनकी बातों को ओवर थिंक कर रहे हो, बट आप ओवर रिएक्ट कर रहे हो, आप ज्यादा सोचते हो, नहीं वो लोग ऐसे नहीं है, आप एडजस्ट कर लो, ऐसे 3-4 धक्कियानुसी बातें बोल के आपने वो चीजें कर दी। और आज आप पुलिस स्टेशन के आगे कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, मीडिया ट्रायल हो, जस्ट बिकॉज नहीं हमें अपनी बेटी को जस्टिस दिलाना। नहीं, मुझे कहीं ना कहीं दोषी सबसे पहले आप लोग लगते हो। मुझे उन लड़कियों के पेरेंट्स सबसे ज्यादा, आप लोगों को थोड़ा सा भी दुख नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है आप उस टाइम पे भी सोसाइटी को प्रूव करना चाहते थे कि देखो हमने अपनी बेटी को बहुत अच्छे घर में दे दिया है, बहुत अच्छी फैमिली में दे दिया है, देखो हमने इतने गिफ्ट है। और मुझे लगता है आज भी मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा ये पीओवी है कि आज भी आप सोसाइटी को दिखाना चाहते हो कि हमारी बेटी के साथ गलत हो गया तो देखो हम उसको जस्टिस दिलाने के लिए लड़ रहे हैं समाज में। नहीं, आप तब भी आप एक दोषी थे, आज आप दोषी हैं। आप बस एक क्रोकोडाइल का ही एक्ट कर रहे हैं। मेरे लिए पेरेंट्स बिल्कुल सबसे पहले दोषी होते हैं, हर बेटी के पेरेंट्स, क्योंकि लड़कियों को जब 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 भी हल्की सी भी ससुराल में प्रॉब्लम होती है वो अपनी बहनों को बताती है, अपने भाई को बताती है, अपने मम्मा पापा को, और सबसे पहले वो अपने मम्मा पापा को बताती है, किसी रिश्तेदार के पास नहीं जाती। तो आप लोग उसको कंसिडर करो ना, आज वो मर चुकी है तो आप ये कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो भैया सबसे पहले दोषी वो है। एक आधा तो इनका भी मीडिया ट्रायल अच्छा सा होना चाहिए कि भाई तुमने क्या किया है, तुम तब कहाँ थे जो तुम अब यहाँ पे आओ। एक बार तो इनके साथ भी ना पुलिस को अच्छी खासी रिमांड इनकी भी लेनी चाहिए, जज को भी इनके साथ इनकी रिमांड लेनी चाहिए। जो भी होता है ना कानून छोटा सा इनके इन जो ये पेरेंट्स है ना इनके लिए भी निकलना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ उन पेरेंट्स को, उन क्लोज वंस को ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज आपके जो भी आसपास में लोग हैं जो दुख इस चीज से फील कर रहे हैं, इस दुख से निकल रहे हैं या फेस आउट कर रहे हैं, उनको प्लीज उस तरह से हाथ पकड़ के ना उनको फिर से एक नई राह पे लेके जाइए, इंस्पेक्ट ऑफ कि वो कुछ गलत कदम अपनी लाइफ में उठा ले, जिस तरह से त्विषा और दीपिका ने किया। अब वो भी हमें नहीं पता कि वो मतलब जो उन्होंने वो जो स्टेप उन्होंने लिया है वो खुद लिया है या फिर किसी ने उनके साथ गलत किया है, जो उनके ससुराल वालों ने उनके साथ गलत किया, वो भी हम अभी कुछ नहीं कह सकते। जस्टिस उनको भी प्रॉपर मिला नहीं तो हम किसी को भी हम दोषी नहीं कर सकते। बट हाँ डेफिनेटली मैं पेरेंट्स को दोषी जरूर बोलूंगी कि वो जो उन्होंने पहले ही उनको अपनी सिचुएशन बता दी थी, अगर थोड़ा सा स्टेप करे तो आज वो जिंदगी से हाथ नहीं धोते, है ना। जस्टिस से चाहे वो कोई भी दोषी हो, लड़की दोषी होंगी या उनके ससुराल वाले दोषी होंगे, वो एक बात का बात है, पर सबसे पहले दोषी माँ बाप हैं, थे और रहेंगे। मुझे बस आज पेरेंट्स को यही चीजें कहनी है कि बेटों के लिए भी कहना चाहती हूँ मैं इवनली, क्योंकि आजकल बेटे भी गलत कदम उठा लेते हैं और बेटियां भी उठाती ही हैं, वो तो समाज में कई सालों से चलता हुआ आया है। मुझे बस इतना ही कहना है कि यार एक बार अपने बच्चे का ना फिर से वो बचपन वाला हाथ पकड़ लो और उसे सही रास्ते में लेके चलो। इंस्पेक्ट ऑफ उनकी अर्थी को कंधा देना, उससे अच्छा तो यही है ना कि कहते हैं आप उनको बचा लो, उस दलदल में घुसने से पहले बचा लो। आपने उनको जन्म दिया है। बस मुझे यही कहना है, ये सोसाइटी, ये 4 लोग हम लोगों से ही बने हैं और हम लोग तब भी आपके साथ थे जब आपकी बेटी डाइवोर्स कर लेती, और हम आज भी आपके साथ है जब आप अपनी बेटी के लिए जस्टिस दिलवा गए। तो अगर आपकी बस डिफरेंस बस इतना कि उस समय आपकी बेटी जिंदा होती और आज आपकी बेटी आपके साथ नहीं है। 4 लोग हमेशा आपके साथ होते हैं दोस्तों, कोई 4 लोग इतने बेकार नहीं होते समाज के कि वो डाइवोर्सी बेटी को जीने इतना नहीं देंगे। मैं इस बात को कहना चाहती हूँ, प्लीज 4 लोग हमेशा साथ होते, बस आज डिफरेंस इतना है कि आज 4 लोग आपकी बेटी के डिवोर्स को वो करते, सपोर्ट करते कि नहीं सही किया उसने जो किया है, और आज वो 4 लोग आपके जस्टिस के लिए खड़े हैं। बस आपकी बेटी आपके साथ नहीं है। इन 4 लोग, ये सोसाइटी की मत सोचो, प्लीज सपोर्ट योर चाइल्ड, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे जीवन के वो किसी भी, चाहे वो मैरिज का भी नहीं, कभी कभी बच्चे अलग नशे में भी चले जाते हैं, गलत लाइफ के किसी भी डिसीजन में चले जाते हैं, उनको सपोर्ट करो। इंस्पेक्ट ऑफ उन्हें क्रिटिसिज्म देने से पहले, उनको डीमोरलाइज फील कराने से पहले, ताकि वो ऐसा कोई गलत कदम नहीं उठाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मैंने यही सोचा है कि मैं जो भी ऐसा कुछ भी होगा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इस चैनल के माध्यम से आपको देती रहूंगी।